अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं अब्दुल रज़ाक और चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर आज हमने डिस्कस करना है कि हम गैल्वानोमीटर को किस तरीके से रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए ओहम मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। डिटेल्स के लिए वाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है इट इज़ ओहम मीटर। सबसे पहली हेडिंग बनेगी इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में हमने क्या बताना है? इट इज़ अ डिवाइस to measure resistance of a component। ये कंपोनेंट कोई रेजिस्टर हो सकता है या फिर कोई लोड रेजिस्टेंस जैसे कोई बल्ब या फैन वगैरह भी हो सकता है। इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर दें। इसका सिंबल इस तरह से ओमेगा बना के सर्कल में एनक्लोज कर दिया जाता है। चूंकि ओमेगा रेजिस्टेंस का यूनिट है तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये किसकी है? ये है किसी ओहम मीटर की। नेक्स्ट हम हेडिंग लिखते हैं इसकी कनेक्शन विद अ रेजिस्टर। किसी भी कंपोनेंट की रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो रेजिस्टर का वर्ड यूज नहीं कर रहा, सिर्फ रेजिस्टेंस लिख लेता हूं किसी भी कंपोनेंट की। ये उस रेजिस्टेंस की रिप्रेजेंटेशन है। लेट्स से ये रेजिस्टेंस आर है और आपने इसको मेजर करना है। तो मेजर कैसे करना है? मेजर इस तरह से करना है कि आप यहाँ पे एक ओहम मीटर कनेक्ट कर दें इस कंपोनेंट के टर्मिनल्स के क्रॉस, इस तरह से यहाँ पे एक कनेक्शन बना दीजिए। तो इससे क्या होगा? इससे ये ओहम मीटर इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को मेजर करेगा। अब यहाँ पे एक स्पेसिफिक चीज है जो कि एम मीटर और ओहम मीटर से अलहदा है। हमने प्रीवियस टॉपिक में एम मीटर के साथ पैरेलल में शंट या लो रेजिस्टेंस कनेक्ट की और उसको हमने एम मीटर में कन्वर्ट कर लिया। इसके बाद हमने किसी गैल्वानोमीटर के साथ सीरीज में हाई रेजिस्टेंस ऐड की और उसे वोल्ट मीटर में कनेक्ट कर लिया। लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस है, डिफरेंस इन कंस्ट्रक्शन as compared with ammeter and वोल्टमीटर। क्या फर्क है? गैस कीजिए। हमें यह बात पता है कि जब हम किसी सर्किट के अंदर एमीटर कनेक्ट करते हैं इस तरह से, लेट से ये बल्ब है जिसके अक्रॉस हमने एमीटर कनेक्ट किया है ताकि इसमें से फ्लो करने वाला हम करंट फाइंड आउट कर सकें। ये प्लस टर्मिनल है, ये माइनस टर्मिनल है। एमीटर से करंट पास करेगा और वही बल्ब से पास करेगा। एमीटर की रेजिस्टेंस एज मच लो एज पॉसिबल हम रखेंगे। लेकिन इसमें एक खास बात यह है, जो गैल्वानोमीटर की नीडल है जो यहाँ पे रेड कलर से रिप्रेजेंटेड है, इसी को हमने एमीटर में तब्दील किया है। इसकी ये जो नीडल है इसने डिफ्लेक्ट करना है इस तरह से, और इस नीडल ने डिफ्लेक्ट करना है तो किस प्रिंसिपल के तहत? टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड के प्रिंसिपल के ऊपर। टॉ इज इक्वल टू एन आई ए बी, जिसमें कॉस अल्फा को हम हमेशा के लिए 1 कर चुके हैं गैल्वानोमीटर की कंस्ट्रक्शन के दौरान। यहाँ पे नीडल डिफ्लेक्शन के लिए करंट चाहिए, और वो करंट कहाँ से आ रहा है? वो इस बैटरी का सप्लाइड करंट आई है। ऐसे ही जब हम वोल्ट मीटर यहाँ पे कनेक्ट करते हैं तो वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस एज मच हाई एज पॉसिबल करते हैं, लेकिन इसके बावजूद नीडल डिफ्लेक्शन के लिए कुछ ना कुछ करंट यहाँ पे इस जगह के ऊपर आ रहा होता है, जो इस बैटरी के सप्लाइड करंट का ही एक छोटा सा पार्ट होता है। दैट मीन्स यहाँ आने वाला करंट 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाता है। ये कंपोनेंट बहुत स्मॉल सही, बहुत छोटा सही, लेकिन फिर भी मौजूद तो है। लेकिन अब जरा इस डायग्राम को देखिए। इस डायग्राम में एक रेजिस्टर की रेजिस्टेंस हमने मेजर करनी है, और वो काम किसने करना है? वो काम एक ओहम मीटर ने करना है। अब क्या इस रेजिस्टर के पास कोई करंट सोर्स है? क्या ये रेजिस्टर गैल्वानोमीटर की कॉइल जिसको आपने ओहम मीटर में तब्दील करना है, क्या उसको कोई करंट प्रोवाइड कर सकता है? रेजिस्टर के पास तो कोई भी करंट सोर्स नहीं है। इसका मतलब है इस ओहम मीटर के पास एक अपना करंट सोर्स होना चाहिए।
तो लेट्स से मैं कहता हूँ कि ये टर्मिनल सी है और ये टर्मिनल डी है। अब हम यहाँ पे इसका जो डिफरेंस है वो लिख देते हैं कि एन ओहम मीटर must have its own पावर सप्लाई या बैटरी या करंट सप्लाई कह लें या पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स कह लें, कुछ भी हो सकता है। एक ओहम मीटर की कंस्ट्रक्शन के दौरान आपने क्या करना है, आपने उसको अपनी बैटरी कनेक्ट करके डिफ्लेक्शन के लिए करंट प्रोवाइड करना है, एक करंट सोर्स रखना है। तो अब हम नेक्स्ट हेडिंग पे चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी, वो होगी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग की। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे डायग्राम की मदद से। तो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं कि इस जगह के ऊपर एक गैल्वानोमीटर मौजूद है इस तरह से, और इस गैल्वानोमीटर के साथ हमने ब्लैक कलर की वायर को कनेक्शन के तौर पे यूज करना है, और उसके बाद यहाँ पे हमने क्या कनेक्ट कर देना है, एक पावर सोर्स बैटरी जो कि करंट सप्लाई करेगी, किसके लिए, गैल्वानोमीटर की नीडल डिफ्लेक्शन के लिए। और इस तरफ हमने एक रियोस्टेट एज वेरिएबल रेजिस्टेंस ऐड कर देना है इस तरीके से। इसकी रेजिस्टेंस को लेट्स से मैं आर से रिप्रेजेंट कर देता हूं, और वेरिएबल रेजिस्टेंस है तो आप वी का सब्सक्रिप्ट भी यूज कर सकते हैं, ना भी करें तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये पूरा कनेक्शन है जो कि किसी गैल्वानोमीटर को किस में तब्दील कर देगा, एक ओहम मीटर में तब्दील कर देगा। इन पॉइंट्स को हम यहाँ लिख लेते हैं। टू कन्वर्ट अ मूविंग कॉइल galvanometer into an ohm meter, attach a battery as current source for needle deflection and a rheostat as variable resistance in series with the coil of the galvanometer। ये बात हमने बता दी, और यहाँ पे मैं आपको ज़रा रिव्यू देता चलूँ कि हमने क्या किया था। हमने इस तरीके से रियोस्टेट को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया था कि ये फिक्स टर्मिनल्स हैं ए एंड बी। अगर आप इनको किसी सर्किट में इंक्लूड कर दोगे, लेट्स से मैं कहता हूँ कि यहाँ पे ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ये ए और बी कनेक्ट कर दिए, तो क्या होगा कि यहाँ पे ये फिक्स्ड रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेंगे। लेकिन अगर आप कनेक्शन इस तरह से लगाते हो कि ये जो थर्ड कॉन्टैक्ट है स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट सी, आप एक टर्मिनल ए यूज करते हो और दूसरा टर्मिनल जो है वो क्या यूज करते हो, वो सी यूज कर लेते हो। तो इस सूरत में क्या होगा, इस सूरत में ये होगा कि जैसे जैसे आप मूवेबल कॉन्टैक्ट को ए से बी की तरफ स्लाइड करोगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करती चली जाएगी। या ये काम भी कर सकते हो कि आप इधर बी और इधर सी कनेक्ट कर दो, फिर स्लाइडिंग आप इस डायरेक्शन में करोगे तो जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो इंक्रीज करती चली जाएगी। तो ये आपने काम करना है कि एक गैल्वानोमीटर की कॉइल के साथ एक करंट सोर्स बैटरी और इसके अलावा एक रियोस्टेट एज वेरिएबल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देना है सीरीज में। उसके बाद हम यहाँ पे शो करेंगे कॉन्टैक्ट सी एंड डी जैसे कि बुक ने शो किए हैं। सो ये कॉन्टैक्ट है कॉन्टैक्ट सी और ये कॉन्टैक्ट है कॉन्टैक्ट डी। इनके दरमियान में हमने कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट करनी है जिसकी वैल्यू हम मेजर करना चाहते हैं। हम सबसे पहले डायग्राम पेस्ट कर लेते हैं दोबारा। तो अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो स्टेप क्या है, वो स्टेप है कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन क्या होती है, लेट्स से ये गैल्वानोमीटर का डायल है, उसका स्केल है। हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले तो यहाँ पे इस तरीके से एक शॉर्ट सर्किटिंग वायर लगानी है। जैसे ही शॉर्ट सर्किट की वायर को हम कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा कि इस गैल्वानोमीटर में से एक बहुत स्ट्रॉन्ग करंट फ्लो करेगा।
गैल्वानोमीटर से क्या करेगा, एक बहुत स्ट्रॉन्ग करंट फ्लो करेगा और इस करंट का जो रिलेशन है वो क्या होगा, वो होगा I इज इक्वल टू V ओवर रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी, दैट मीन्स इंटरनल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर प्लस रेजिस्टेंस ऑफ रियोस्टैट या फिर वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसकी वजह से एक करंट फ्लो करेगा और ये करंट बहुत ही ज़्यादा होगा क्योंकि फिलहाल हमने ये तमाम रेजिस्टेंसेस बहुत ही छोटी रखी हैं। नतीजा क्या होगा कि ये जो नीडल है ये डिफ्लेक्ट करती हुई स्केल से आउट चली जाएगी, जितनी डिफ्लेक्ट कर सकती है उतनी डिफ्लेक्ट कर जाएगी। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे रियोस्टैट एज पोटेंशियल डिवाइडर को यूज़ करना है। किस तरीके से कि अगर ये कॉन्टैक्ट ए है और ये है कॉन्टैक्ट बी और आप जो टर्मिनल्स यूज़ कर रहे हो वो ए और सी यूज़ कर रहे हो, तो आपने क्या करना है कि इसका जो मूवेबल टर्मिनल है उसको पॉइंट ए से स्लाइड करते हुए किस तरफ लेके आना है, पॉइंट बी तक लेके आना है। इससे क्या होगा, इससे ये जो रेजिस्टेंस है वेरिएबल, इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी और जो करंट गैल्वानोमीटर से पास कर रहा है वो कम से कम होता चला जाएगा। सो इसके नतीजे में ये जो नीडल यहाँ पे स्केल को क्रॉस कर गई है, ये नीडल आहिस्ता आहिस्ता वापस आना शुरू करेगी और जिस वक्त ये यहाँ पे फुल स्केल डिफ्लेक्शन के ऊपर आ जाए, 30 डिग्री के ऊपर आ जाए, उस वक्त आपने ये मूवेबल कॉन्टैक्ट को मूव करना बंद कर देना है। अब आपने मजीद मूव नहीं करना। हम ये बात जानते हैं कि यहाँ पे सी और डी टर्मिनल के दरमियान में हमने क्या किया हुआ है, एक शॉर्ट सर्किट जनरेट किया हुआ है। आप बताइए जरा, शॉर्ट सर्किट एक आइडियल की रेजिस्टेंस कितनी होती है? घर में भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है। अगर जो दो टर्मिनल्स आते हैं घर में, एक लाइव और न्यूट्रल वायर को, उनको अगर हम आपस में टच कर दें तो इतना स्ट्रॉन्ग करंट फ्लो करता है कि बाकी घर की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और आग भी लग सकती है। तो ये एक शॉर्ट सर्किट है। लेकिन जाहिर बात है जो वायर्स आपस में टच होती हैं उनकी कोई ना कोई रेजिस्टेंस की वैल्यू तो होती है। लेकिन फिलहाल हम कंसीडर कर रहे हैं एक आइडियल शॉर्ट सर्किट, और आइडियल शॉर्ट सर्किट इस तरह से एक छोटी सी लेंथ की वायर से रिप्रेजेंटेड है जो कॉन्टैक्ट सी और डी के दरमियान में हमने कनेक्ट की है। तो इस वायर की रेजिस्टेंस हम कंसीडर कर लेते हैं कितनी, 0 ओम्स। तो इसका मतलब है जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन है उसको हमने मैक्सिमम रेजिस्टेंस से रिप्लेस नहीं करना, उसकी जगह पे हमने क्या करना है, उसकी जगह के ऊपर हमने 0 ओम रेजिस्टेंस लिखना है। अब आप क्या कीजिए, अब आप कुछ ऐसा कीजिए कि यहाँ पे जो आपने ये वायर कनेक्ट की थी इसको उतार लीजिए। अब है ओपन सर्किट, तो ओपन सर्किट की रेजिस्टेंस कितनी होती है? क्या कोई करंट फ्लो करता है? बिल्कुल भी नहीं। अगर यहाँ पे ये करंट 0 के इक्वल है तो यकीनन डिनोमिनेटर इन्फिनिटी के इक्वल होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो हम रेजिस्टेंस मेजर करना चाह रहे हैं इन दोनों टर्मिनल्स के दरमियान में, जाहिर बात है उसका केस अब क्या होगा, I इज इक्वल टू V ओवर R प्लस RG प्लस RV प्लस अननोन रेजिस्टेंस R, क्योंकि वो भी इन तमाम चीज़ों के साथ सीरीज में ही ऐड होगी C और D टर्मिनल्स के दरमियान में। अगर ओपन सर्किट है तो रेजिस्टेंस इन दोनों टर्मिनल C और D के दरमियान में इन्फिनिटी होगी और करंट 0 हो जाएगा। इस बात को लिख भी लेते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल शॉर्ट सर्किट है तो शॉर्ट सर्किट के अंदर जो C और D के दरमियान में हम रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसकी वैल्यू ओम होगी। और ये किससे रिप्रेजेंटेड होगी, ये रिप्रेजेंटेड होगी फुल स्केल डिफ्लेक्शन के साथ। इस वक्त जो सर्किट से करंट पास कर रहा होगा वो गैल्वानोमीटर की फुल स्केल डिफ्लेक्शन के बराबर होगा और हमने उसको 0 ओम से मार्क कर लिया है। नेक्स्ट बात हमने बतानी है ओपन सर्किट। और जब ओपन सर्किट होगा तो उस वक्त C और D के दरमियान में जो रेजिस्टेंस एज्यूम की जाएगी वो कितनी की जाएगी, वो इन्फिनिटी ओम्स एज्यूम की जाएगी। तो जो सर्किट करंट है वो 0 हो जाएगा। इसका मतलब है इस केस में नीडल कहाँ पे आएगी, इस केस में नीडल बिल्कुल अपनी सेंट्रल पॉइंट के ऊपर मौजूद होगी। दैट मीन्स इस जगह के ऊपर ऐसा होगा कि जैसे ओपन सर्किट है, कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो आप इस 0 को मिटा के इसकी जगह पे क्या लिख लेंगे, इसकी जगह पे लिख लेंगे इन्फिनिटी ओम्स। अब आप गैस कीजिए कि क्या हम इस 0 और इन्फिनिटी को बहुत सारे पॉइंट्स में डिवाइड कर दें। आप बताएं 0 से इन्फिनिटी तक कितने पॉइंट्स बनेंगे। तो 0 से इन्फिनिटी तक के जो पॉइंट्स हैं वो तो काउंट भी नहीं हो सकते। इसका मतलब है बेशक अभी हमने यहाँ पे इस डायग्राम के अगेंस्ट एक स्केल के ऊपर मार्किंग कर ली है, लेकिन जाहिर बात है कि हम इस स्केल को 0 से इन्फिनिटी तक तो डिवाइड नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे एक बहुत ही हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे इन दोनों टर्मिनल्स के दरमियान में, जिसकी वैल्यू को हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। ये अननोन रेजिस्टेंस R है और अगेन हमें ये बात पता है कि I किसके इक्वल होगा, वो V ओवर रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी प्लस रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर
प्लस वेरिएबल रेजिस्टेंस प्लस अननोन रेजिस्टेंस इसके इक्वल होगा। और जब ये रेजिस्टेंस बहुत हाई रखी जाएगी तो करंट बहुत ही लो होगा। इसका मतलब है अब नीडल डिफ्लेक्ट करेगी तो सही, लेकिन उतना नहीं करेगी। लेट्स से मैं कहता हूं कि फिलहाल हमने यहाँ पे 100 मेगा ओम की रेजिस्टेंस इस जगह के ऊपर कनेक्ट की है और गैल्वानोमीटर की नीडल अपनी जगह से हिली तक नहीं। इसका मतलब है हमारा गैल्वानोमीटर सूटेबल नहीं है इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को मेजर करने के लिए। हम ऐसा करते हैं कि ये रेजिस्टेंस कम करना शुरू करते हैं। हम 100 मेगा ओम से कम करते हैं, 50 पे लेके आते हैं, डिफ्लेक्शन नहीं आती। लेट्स से आप और कम कीजिए, 30, 20, लेट्स से 10 ओम के ऊपर जाके ये नीडल हल्का सा डिफ्लेक्ट करती है और डिफ्लेक्ट करते हुए किस पॉइंट के ऊपर आ जाती है? लेट्स से मैं कहता हूं कि इस पॉइंट के ऊपर आ जाती है। अब आपने क्या करना है, इस पॉइंट के एग्जैक्टली ऊपर मार्किंग कर देनी है। क्या लिख देना है आपने यहाँ पे कि इस जगह के ऊपर जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो कितनी है? वो है 10 मेगा ओम। और यहाँ पे जो वैल्यू है वो कितनी है? वो है 0 मेगा ओम्स। अब आपने बाकी स्केल को नहीं देखना, इसको डिवाइड कर लें। बिल्कुल सेंटर पे कितना होगा? बिल्कुल सेंटर पे होगा 5 मेगा ओम्स। दरमियान में आप और डिविजन कर लेंगे इस तरीके से, जिसमें हर डिवीजन फिलहाल के केस में किसको शो कर रही होगी? 1 मेगा ओम की रेजिस्टेंस को शो कर रही होगी। इसका मतलब है जब हम गैल्वानोमीटर को ओम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन 0 ओम मार्क्ड होती है और जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस है उसको हम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, जिसके ऊपर थोड़ी सी भी डिफ्लेक्शन आ जाती है, उससे मार्क कर देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपने यहाँ पे क्या करना है, 10 मेगा ओम मेजर नहीं करना, आप किलो ओम्स में रेजिस्टेंस मेजर करना चाहते हैं, तो इस केस में तो किलो ओम की डिफ्लेक्शन यही कहीं होगी। दैट मीन्स 0 ओम की डिफ्लेक्शन भी तकरीबन इतनी है और जो 10 किलो ओम है उसकी डिफ्लेक्शन की नीडल भी तकरीबन उसी पॉइंट पे लाई कर रही है। तो आप इस वाले केस के अंदर तो उसको मेजर नहीं कर सकते, ना ही आप इतनी छोटी सी डिफ्लेक्शन को काउंट कर सकते हो। फिर आपने क्या करना है, तो अब आपने चूंकि यहाँ पे इस किलो ओम वाले स्केल को थोड़ा सा फैलाना है ताकि आप रीडिंग ले सको, तो आपने क्या करना है, आपने एक ऐसा गैल्वानोमीटर यहाँ पे पुट करना है जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा हो। दैट मीन्स वो कम सेंसिटिव हो। अब देखिए यहाँ पे इस जगह के ऊपर बहुत हाई वैल्यू ऑफ गैल्वानोमीटर रेजिस्टेंस की वजह से करंट इस कदर लो था और यहाँ पे ये दोनों रेजिस्टेंसेस हाई थी, करंट लो था, लेकिन उसने उस करंट को भी डिटेक्ट कर लिया और डिफ्लेक्शन शो कर दी। आप ऐसा करो कि यहाँ पे एक ऐसा गैल्वानोमीटर इस जगह के ऊपर लगाओ जो क्या करे, जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू लो हो, ताकि इस जगह के ऊपर भी जब एक लो वैल्यू अटैच हो तो इस जगह के ऊपर जो करंट की वैल्यू है वो क्या कर जाए, वो इंक्रीज कर जाए। तो आप एक कम सेंसिटिव गैल्वानोमीटर जब यहाँ पे अटैच करोगे तो इस जगह के ऊपर अगर आप 0 किलो ओम मार्क करते हो और लेट से 1 किलो ओम के ऊपर डिफ्लेक्शन इधर तक आ जाती है, तो आपने इस जगह को 1 किलो ओम मार्क करना है और इस जगह के ऊपर दरमियान में इक्वल डिवीजन कर देनी है और हर डिवीजन का मतलब कुछ आपने असाइन कर देना है। तो इस तरीके से आप एक कम रेंज वाला गैल्वानोमीटर बनाने के लिए क्या करते हो, एक कम सेंसिटिव गैल्वानोमीटर यूज करते हो जो कि ज्यादा करंट के ऊपर कम डिफ्लेक्शन देता है। तो जब लो रेजिस्टेंस आपने यहाँ पे कनेक्ट करनी है तो ज्यादा करंट गुजरना है, ज्यादा करंट पे डिफ्लेक्शन कम आनी चाहिए। तो जब ज्यादा करंट पे ये डिफ्लेक्शन आएगी, जो डिफ्लेक्शन उतनी ही है जितनी पहले आई थी, तो इसका मतलब है कि अब वो कम रेजिस्टेंस को मेजर करने वाले एक ओम मीटर में तब्दील हो जाएगा। तो इसका मतलब है आप अगर एक गैल्वानोमीटर को कम सेंसिटिव बना देते हो तो वो एक कम रेजिस्टेंस को मेजर करने वाले ओम मीटर में तब्दील हो सकता है। अब इस सारे डिस्कशन को हम अप्लाई करते हैं क्विक क्विज में और कुछ एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ अ गैल्वानोमीटर इज मार्क्ड एज फिल इन द ब्लैंक आफ्टर कन्वर्जन इनटू ओम मीटर। सो इस तरीके से हमने यहाँ पे इस जगह के ऊपर एक गैल्वानोमीटर को कन्वर्ट किया है ओम मीटर में और इस जगह के ऊपर हम फुल स्केल डिफ्लेक्शन को क्या मार्क करते हैं, 0 ओम, क्योंकि इसके लिए हम कर क्या रहे होते हैं, हम गैल्वानोमीटर के साथ जो बैटरी अटैच है और जो वेरिएबल रेजिस्टेंस यहाँ पे इस तरह से अटैच है उनको कनेक्ट कर रहे होते हैं सी और डी टर्मिनल्स के थ्रू एक शॉर्ट सर्किट से, और इसकी वैल्यू इंक्रीज करते हुए वेरिएबल रेजिस्टेंस की हम नीडल को वापस इस फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे लेके आते हैं, इसलिए ये 0 ओम रेजिस्टेंस मार्क्ड होती है। नेक्स्ट है, 0 डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वानोमीटर इज मार्क्ड एज। तो ये जो 0 डिफ्लेक्शन है ये कब आती है, ये तब आती है जब आप यहाँ पे एक ओपन सर्किट रिप्रेजेंट कर देते हो इस तरह से। जब आप ऑफ करते हो
तो जाहिर बात है कोई करंट फ्लो नहीं करना तो नीडल ने बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट पे रहना है, और जब ओपन सर्किट है तो ओपन सर्किट की रेजिस्टेंस कितनी है, वो इन्फिनिटी है। सो I इज इक्वल टू V ओवर R इक्विवेलेंट में I की वैल्यू 0 तभी होती है जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी होती है, वो इन्फिनिटी होती है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। नेक्स्ट MCQ है, हाउ कैन वी इंक्रीज रेंज ऑफ एन ओम मीटर। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे एक गैल्वानोमीटर इस तरह से किसी बैटरी के क्रॉस कनेक्ट किया है और उसको कनेक्ट किया है किसी वेरिएबल रेजिस्टेंस के थ्रू, और उसके जो टर्मिनल्स हैं C एंड D, उनके दरमियान में हमने कोई अननोन रेजिस्टेंस कनेक्ट की है जिसकी वैल्यू को हम यहाँ पे फाइंड आउट करना चाहते हैं। इस तरह से यह है अननोन रेजिस्टेंस R जिसको हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। और हमने जो यहाँ पे गैल्वानोमीटर अटैच किया है उसका स्केल इस तरह से बना हुआ है। हम ये बात जानते हैं कि जो करंट पास कर रहा है इस वक्त वो है I इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस V ऑफ बैटरी डिवाइडेड बाय टोटल सीरीज इक्विवेलेंट, जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी आती है, गैल्वानोमीटर रेजिस्टेंस आती है, और इसके अलावा वेरिएबल रेजिस्टेंस R भी आती है, और अननोन रेजिस्टेंस R की वैल्यू आती है। लेट्स से मैं कहता हूँ कि आपने यहाँ मार्किंग इस तरह से कर ली है कि इधर लिख लिया 0 ओम, और यहाँ पे इस जगह के ऊपर जो डिफ्लेक्शन आ रही है उसके अगेंस्ट आपने 10 किलो ओम लिख लिया है, लेकिन आप चाहते हो कि आपने 10 किलो ओम से बढ़ के कोई और वैल्यू मेजर करनी है, आपने 10 मेगा ओम की वैल्यू मेजर करनी है। तो 10 मेगा ओम की वैल्यू आप किस तरह से मेजर कर सकते हो? एक तो तरीकाकार वही है कि आप ज़्यादा रेंज वाला गैल्वानोमीटर यूज़ करो जिसकी सेंसिटिविटी कम हो, ताकि वो ज़्यादा रेजिस्टेंस के अगेंस्ट कम करंट को मेजर कर सके। दैट मीन्स हमने पढ़ा था कि थीटा ओवर आई इज इक्वल टू एन ए बी ओवर सी के इक्वल होता है, या फिर आई ओवर थीटा किसके इक्वल होता है, वो सी ओवर एन ए बी के इक्वल होता है। सो अगर आप यहाँ पे सेम डिफ्लेक्शन लेना चाहते हो लेकिन करंट कम प्रोवाइड करना चाहते हो, तो इसका मतलब है रेंज की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, और सेंसिटिविटी की वैल्यू क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। ये काम एक तो इन तमाम फैक्टर्स को इंक्रीज करने या सी वाले फैक्टर को डिक्रीज करने से हासिल किया जा सकता है। दूसरा काम क्या किया जा सकता है, दूसरा काम ये किया जा सकता है कि आप गैल्वानोमीटर के साथ ज़रा शंट रेजिस्टेंसेस ऐड कर लो डिफरेंट रेंज की, इस तरह से, तो कनेक्शन उनका बारी बारी किया जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे ये टर्मिनल किसी एक के साथ कनेक्ट होगा, तो भाई इस तरीके से तो हम एमीटर नहीं बनाते थे। एमीटर के साथ इसका फर्क यह है कि एमीटर में कोई अपनी बैटरी अटैच नहीं होती थी, इसकी अपनी बैटरी अटैच है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है कि बैटरी यहाँ पे इस रेजिस्टेंस के साथ अटैच हो या आपने यहाँ कनेक्ट की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब है असल में ये जो हमने ओहम मीटर बनाया है ना, ये एक्चुअली एम मीटर ही है, बस स्केलिंग उलट है। वो किस तरह से, आपने जब यहाँ पे इस जगह के ऊपर एम मीटर को कन्वर्ट किया लेट से 3 एम्पियर करंट रेंज के एम मीटर में, और लेट से किसी सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर यहाँ पे नीडल इस जगह के ऊपर आती है, और इस जगह के ऊपर क्या लिखा हुआ है आपने, इधर लिखा हुआ है आपने 10 किलो ओम, और आप यहाँ पे इस जगह के ऊपर इसके ऊपर क्या लिखते हो 0 किलो ओम, और दरमियान में आपने इस जगह के ऊपर क्या लिखा हुआ है 5 किलो ओम। लेकिन आप चाहते हो कि आपने यहाँ पे ना इस जगह के ऊपर ये 10 किलो ओम नहीं लिखना, आपने यहाँ पे कोई और वैल्यू लिखनी है। कितनी वैल्यू लिखनी है, आपने यहाँ पे 10 मेगा ओम लिखना है। इस जगह के ऊपर क्या लिख रहे हैं 5 मेगा ओम लेके आना है, 0 किलो ओम की जगह पे 0 मेगा ओम लेके आना है। दैट मीन्स आपने इसकी रेंज क्या करनी है, आपने इसकी रेंज इंक्रीज करनी है। किसकी रेंज, गैल्वानोमीटर की नहीं, ओहम मीटर की रेजिस्टेंस इंक्रीज करनी है। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अगर आपने यहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ानी है तो यहाँ पे जो आपने करंट्स लिखे हैं ना, उनकी वैल्यू क्या कर दो, उनकी वैल्यू डिक्रीज कर दो। तो जब करंट की वैल्यू डिक्रीज होगी तो इसका मतलब है रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो गई, वो इंक्रीज हो गई। तो इस बात का मतलब क्या हुआ कि आप यहाँ पे जो शंट रेजिस्टेंस ऐड करते थे एक गैल्वानोमीटर को एम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, आपने उसकी शंट की वैल्यू क्या कर दी, वो बढ़ा दी। तो करंट क्या हो गया, करंट कम हो गया। जब करंट कम हो गया तो I इज इक्वल टू
V/R के मुताबिक कम करंट को मेजर करना, दैट मीन्स ज़्यादा रेजिस्टेंस को मेजर करना होता है, तो आपने वही स्केलिंग मिटानी है और स्केलिंग मिटा के ऊपर आपने नई स्केलिंग कर देनी है, क्योंकि जो करंट है उसकी स्केलिंग भी तब्दील हो गई है। सो बेसिकली एक ओम मीटर एक एम मीटर ही है, बस आपने उसकी स्केलिंग उलट साइड से की है। सो ये थे हमारे आज के एमसीक्यूज। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने ये सीखा कि किस तरीके से गैल्वानोमीटर ओहम मीटर में तब्दील किया जा सकता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर, खुदा हाफिज़।